सही है। नहीं सही। ये और भी दुर्लभ बताया हुआ है क्या। जो वस्तु तुम्हारे को प्राप्त हो जाती है उसकी अब थोड़ा कीमत समझ नहीं पाते हैं।
ये मानव जीवन जो हमारे को मिला हुआ है, कुछ आपके संचित शुभ कर्म भी हैं, प्रभु की अनंत कृपा भी है। अब इस जीवन का इसको देव दुर्लभ क्यों बताया हुआ? ऐसा नहीं गोस्वामी जी ने तुकबंदी में लिख दिया सुर दुर्लभ से। देखिए, तमाम तरह के संसार में धर्म कर्म जप तप दान करके स्वर्ग लोक तक जीव ये आत्मा पहुंच सकती है। और लेकिन पुण्य क्षीण होने पर से फिर से जो देवलोक से आत्माएं जो है इस मर्त लोक में आ पहुंचती है। उनका आने जाने का ये सिलसिला खत्म नहीं हो पाता है। लेकिन मानव जीवन जो है प्राप्त करके इस सुख और दुख, स्वर्ग और नरक दोनों से परे जो परमात्मा का परम धाम, आपका निज धाम, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशानी, यानी हमारा जहां से आना हुआ है इस संसार में, अपने निज घर तक जो है ये आत्मा जो है वापसी कर सकती है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, इसलिए इसको दुर्लभ बताया हुआ है। दूसरी जो बात जो ये है, इस अपने जीवन को प्राप्त करके हम अपने जीवन का मकसद खो बैठे हैं, प्राप्त को भूल बैठे हैं। क्योंकि ये तमाम जन्मों से गुजर करके 84 लाख जन्मों से जो है जीव भटका हुआ जीव आया है, तो इसकी आदत वही पड़ी हुई है। ये मन बार बार जो है मेरे को घुमा फिरा करके ये शरीर और इंद्रियादिक सुख भोग की तरफ ले जाता है। यद्यपि जीव चाहता है सुख, लेकिन ऐसा सुख नहीं चाहता, क्षणिक सुख नहीं चाहता। ये संबंधजन विषयक सुख इसकी अंदरूनी मांग नहीं है, ये अनंत सुख चाहता है। क्योंकि ये अनंत जो है परमात्मा का जो है अंश है, इसलिए छोटे मोटे सुखों से इसका पेट कभी भरता नहीं। आप देखेंगे कि कितना बड़ा धनपति हो, कुबेरपति हो, सारी सुख सुविधाएं सब कुछ, लेकिन मांगता रहता है। क्योंकि जीव जब तक पूर्णता को, परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक इसका मांगना ये बेकारीपन जाएगा नहीं। संत की कृपा से जो है जीव जब अपने स्वभाव और स्वरूप को परिचित होता है, तब इसकी ये संसार से मांग ये खत्म हो जाती है, और न ही कोई दुख भी रहता। कोई दुख देखिए जीव में है ही नहीं। जीव जो जब भगवान की जय, इसमें रत्ती भर दुख नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हारे पास भी जो है दुख नहीं पहुंच सकता। लेकिन दुख और सुख ये मन के गुणधर्म है। हम मन के जो है जाल में जब तक जीव फंसा हुआ है, सुख दुख जो है, तो मन सुख और दुख की सीमा को जब लांघ करके परमात्मा की परिधि में प्रवेश करेगा, तभी इसको देख के सच्चा सुख, जीव सच्चा सुख चाहता है, और झूठे और कच्चे सुखों में उलझ करके पूरा जीवन अपना बर्बाद कर देता है। आज देखिए हम अपने को क्या क्या समझ करके बैठ गए, कितने धर्मों में, कितनी जातियों में, वर्गों में, उपजातियों में अपने को बांट करके रख दिया। जबकि तुम क्या हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम्हारी एक ही जात है, तुम परमात्मा के ही जात के हो, और कोई आपकी जात नहीं। ये जातियां तो ये तुम्हारे मन की मानता है, और उसी से हम बंद करके रह जाते हैं। और हम अपने जीवन में जो प्राप्त करने के लिए आए थे, असल सुख, तमाम क्षणिक सुख और भोगों में हम फंस करके अपना ये बेशकीमती जीवन जो है गंवा करके चले जाते हैं। गुरु हमारे को देखिए जीने का जो है सही रास्ता सुझाता है कि संसार में सुख सच्चा क्या कैसे प्राप्त हो सकता है।
ये जितने भी संबंध जन सुख है यही हमारे दुख के कारण है। संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ क्रिया से सुख लेने वाला कभी दुख से छूट नहीं सकता। आपने किसी भी तरह से संसार से सुख लेने की जो है अगर चेष्टा की तो दुख तो आपके पास आएगा ही। देखो ये संसार कैसा है, ये आने जाने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। आप अपने जीवन को देखें, अपने बचपन को देखें, जब तक कि आपको याद है, जब तक आपको होश है, आप अपने से विचार करें, सब बदल रहा है। तबद्दुल में रहता है आदम, गांव मोहल्ला शहर कस्बा देश विदेश सब बदल रहा है। जब तक की याद है, जब तक का होश है, तब से आप देखें कि सब कुछ बदल रहा है। यहाँ तक कि आपका शरीर भी बदल गया। तो कि आप नहीं बदले, आप जो बचपन में थे वो अभी है। भाई देखिए बुढ़ापे में भी रहेंगे और इस शरीर के त्याग के बाद भी आप वही रहेंगे। जैसे हम सभी देखिए माँ के उदर में थे वही आज भी है। आप में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कितनी बार मर चुके, कितनी बार जन्म हो चुका, लेकिन आप में रत्ती भर बदलाव नहीं। ये संसार बह रहा है जैसे नदी का जल बहता है। आप में टिकाऊपन है, आप में परमानेंसी है, आप दृष्टा है। आप इस संसार, आप देखिए इस तब्दीली को देख रहे हैं। जो इस बदलाव को देख रहा है वो नहीं बदल रहा है। आप अविनाशी हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये मरण धर्मा तो हमारा शरीर है, आप अविनाशी हैं। संत महापुरुष का एक आश्रय सहारा। देखिए अहंकार ही जीव को जड़ देह से जोड़ने की एक कड़ी है। और संत महापुरुष इसीलिए आपसे पहला वचन मांगते हैं तन मन धन। और वो बिरले ही जो एक भाग्यशाली जो साधक होते हैं, शिष्य होते हैं, वो दे पाते हैं। ये मन का देना बड़ा मुश्किल होता है। तमाम लोग आते हैं, दीक्षा लिया, ज्ञान लिया, उपदेश हो गया और कहो उपदेश को बांटने भी लगे, गुरु भी बन जाते हैं। लेकिन गुरु के सानिध्य में रहकर के उन्होंने उनकी शैल बहन को नहीं समझा। गुरु की जो शरण में जो जीव रहता है। महायोद्धा देखिए क्या कह रहा कि मन प्रभु में नहीं दे पाऊंगा, चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थ मन। देखिए जब संत की सानिध्य में रहकर के, सेवा में रहकर के, उनकी आज्ञा में जब बसेरा करता है, तब ये मन देखिए उसके हाथ में आता है। और जिसने गुरु को, अपना इष्ट को अपना मन सौंप दिया, उसका तो कल्याण हो गया। ये हमारा आपका तन तो देखिए ये मर करके राख हो जाएगा, खाक में मिल जाएगा। लेकिन मन अगर देखिए गुरु की शरण में आकर के मन इस तमाम संसार के विषयों से उपराम हो गया, इसी को मरना कहते हैं। तो मन जो है मर करके नूर से भरपूर हो जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपनी दिशा को प्राप्त करता है। और उसी को गीता में योग कहा गया, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। इस योग को प्राप्त करके तुम्हारे तमाम जन्मों के दुखों का सर्वथा के लिए वियोग हो जाएगा। देखिए संसार में जो कुछ भी तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, सबसे वियोग हो रहा है। ये सब अनित्य है, सब बिछड़ने वाला है। और आने जाने वाले से तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी रगबत, तुम्हारा अटैचमेंट हो गया तो तुम्हारे को परिणाम में क्या मिलेगा? सिवा रोने को। आप धन को, बल को, पद को, जवानी को जो आप अपना समझ करके बैठे हो, ये तो सब छूटने वाला समझ।
इससे प्रेम, इसमें आसक्ति मत हो। हम समय, ये बेशकीमती समय मिला हुआ है। मानव जीवन में सबसे कीमती क्या समय, और इसी को काल कहते हैं। काल सभी को खा जाता है, लेकिन जो समय का सदुपयोग कर लेता है वो काल को भी खा जाता है, अकाल में प्रवेश कर जाता है। संत मरता नहीं कभी। बहुत से लोग कह देते हमारा गुरु पर्दा कर गया, हमारा गुरु चला गया। नहीं, गुरु नाम है ज्ञान का, घट में करे प्रकाश। गुरु जाता नहीं, गुरु तो सदैव रहता है। गुरु का देखिए जो ये पंच भौतिक शरीर, ये तो देखिए थोड़ा ओझल हो जाता है, लेकिन उनका और जो देखिए विराट जो स्वरूप है वो तो हमेशा खड़ा रहता है। और ये संत महापुरुष देखिए अपने जीवों के कल्याण के लिए संसार में आते हैं, और उन्हीं में देखिए हम क्या गए, आपके प्रेमानंद जी महाराज, संत सरल चित जगत हेत हेत अनित। इन्होंने देखिए श्री महाराज जी की तपोभूमि ग्राम आश्रम में बहुत समय श्री महाराज जी के साथ, और उस समय ऐसे ऐसे संत थे, लगता था जैसे सतयुग में जैसे स्वयं देखिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, सब देवी देवता उनके साथ में आकर के सेवा कर। तो उन्हीं में देखिए संत प्रेमानंद जी भी थे, बहुत सरल थे, और उन्हीं का ये लगाया हुआ मैं समझता हूँ भाग भी है। सब प्रेम से सराबोर, एक गांव क्या जैसे प्रेम नगर, इसमें आप कभी देखिए ये भेद दृष्टि है इसमें, कि मैं इस जात का हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं, ऐसा मत। देखिए जब तक तुम्हारी दृष्टि में समता नहीं है, तब तक इस योग के नजदीक भी नहीं जाओगे। चित्त की समता ही योग है। तुम्हारे चित्त में किसी तरह की विषमता ना हो। चित्त चले तो संसारो निश्चले योग उच्चते। सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई। सब जितनी भी सृष्टि कायनात तुम्हारे अनुभव में आ रही, सब परमात्मा का, ये परमात्मा का विराट स्वरूप है, इसको देखो। और ये हमारे को जो शरीर मिला हुआ संसार की सेवा करने के लिए मिला, सब जगह। किसी को प्रणाम करने में आपको थोड़ा संकोच शर्म लग रही है ना, उसको मन ही मन कर लो प्रणाम, क्योंकि एक ही चेतन आत्मा सभी घटों में व्याप्त है। अगले मखलूक आत्मा इंसानी दर्जा आला है, इंसानियत से जो गिर गया उसी का मुकाबला। देखिए वैसे तो बहुत आबादी बढ़ रही है, लेकिन सच्चे मायने में इंसान एक मनुष्य बना बहुत बड़ी चीज है। और मेरे विचार से तो देखिए जितना ये हम तमाम पशुओं को, पक्षियों को मार करके खा रहे हैं, ये फिर से इनको जन्म जो है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करते समय उसकी नजर जो उस पर रहती है मारने वाले, तो उसको इसीलिए और आबादी बढ़ रही है। देखिए कैसा कैसा, देखिए विश्व परिदृश्य में आप देखें कितनी मार काट। ये तुम्हारी जो भौतिक बुद्धि है इसका परिणाम। जब जब देखिए भौतिक बुद्धि का विकास हुआ है, तब आदमी ने स्वयं अपने हाथों से जो है अपना सर्वनाश किया। कैसे कैसे एटॉमिक जो है हथियार हमने बना लिए हैं। आज समूचा विश्व जो है बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है, और इसमें बिल्कुल देर नहीं है। कब कौन सा देखिए संकट आ जाए, इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके हर समय जो है प्रभु के सुमरन, और फिर सुमरन का जो सरल और सच्चा तरीका गुरु महाराज जी ने दिया हुआ,
हर समय सुमरन हो रहा है। सत्संग तो हो रहा है, उसको करना थोड़ी, सत्संग करने से थोड़ी होता है। परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद घन बताया, वो घन का मतलब ठोस। परमात्मा में ना क्रिया है ना पदार्थ है। हमारे को भी अक्रिय होना है, मन से कर्म से सारी इंद्रियों से बिल्कुल। मन भी हमारा चुप हो जाए, कुछ भी नहीं। हाथ पैर तो हम देखिए बंद करके बैठ जाते हैं शायद साधन में, लेकिन मन हमारा फिर भी कटर पटर करता रहता है। तो मन की देखिए इसीलिए अभ्यास को बताया हुआ, अभ्यास उक्ति चेतसा न अन्य गामना परमं पुरुषम दिव्यम यात पार्थ रचति। और अभ्यास यही है, इस मन को जो है सुमरन में इसमें हमेशा लगा, खेत में हो, खलिहान में हो, कहीं पर भी है, घर में, वन में, पंथ में, कहूं रहे या दे, तुलसी सीताराम सुलागे रहे। देखिए हम लोग ज्यादातर कहते कि मेरे को फुर्सत नहीं मिली, मेरे को सुमरन भजन करने का समय नहीं। सुमरन को केवल समझना है, सुमरन तो तुम्हें याद करेगा, करना थोड़ी कुछ। जब भगवान कृष्ण देखिए अर्जुन को जो ज्ञान दिया, कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र में। मरने मारने के लिए उद्यत खड़ा हुआ था अर्जुन, और उस समय क्या करे भगवान? तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरण युद्ध च। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। देखिए दोनों काम कैसे एट ए टाइम हो सकते हैं कि फौजदारी भी हम करें और भजन भी। तो भजन को केवल समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, और कुछ नहीं। सुमरन तो हो रहा है, श्वास श्वास सिमरन करो। बैठे रहो भाई, बदन में सबके प्रेमी, आप बहुत अच्छे और सच्चे हैं भाई। बैठे श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास मत कोई, ना जाने श्वास का आवन हो। सहज श्वास तीरथ बहे सहजो, जो कोई नहाए पाप पुण्य दोनों छुटे, हर पद पहुंचे जाए। पाप और पुण्य दोनों से पिंड छुड़ाना है। श्री महाराज जी कहते थे कि पाप या पुण्य, पुण्य भी जैसे सोने का पिंजरा हो और पाप जैसे लकड़ी का लोहे का पिंजरा हो। पंछी तो कैद ही है, पाप पुण्य जब दो नासे तब प्राणी मम पुरवश। तो देखिए संत मिल जाएगा तुम्हारे जीवन में, तो फिर दुख का तो सवाल नहीं होना चाहिए। संत मिला तब जानिए मिटे शोक संताप, राग द्वेष व्यापे नहीं फिर गुण वापे। राग द्वेष यही दुख का भी कारण है। किसी से आपका प्रेम है, किसी से थोड़ा आपका अलगाव है, और जीव तो ये मुक्त ही है। देखिए कितनी बड़ी सृष्टि, तुम सबसे मुक्त हो, कौन तुम्हें बांध रहा है? थोड़ी सी कसर है तुम्हारी मुक्ति में। 2-4 बीघा जमीन है, कच्चा टूटा फूटा मकान है, छोटा सा परिवार है, जिसको तुमने अपना समझ लिया बस, और सबसे मुक्त। कितना बड़ा विश्व, सबसे मुक्त। थोड़ी सी कसर है। देखो अपना इस संसार में कुछ भी नहीं है। जब शरीर अपना नहीं है तो और तुम्हारा क्या हो सकता? कुछ भी नहीं है। शरीर तो ये कुछ समय विशेष के लिए तुम्हारे को सुमरन भजन के लिए मिला हुआ है, ये साधन है। संसार भी साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, ते परत्र दुख पावे सिर दिन दिन।
ये साधन है, शरीर भी संसार भी, इसको तुमने साथ समझ लिया कि इसको प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे। संसार की सारी संपत्ति दौलत जितने देखिए साधन है सब एक व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दी जाए, संतुष्ट नहीं होगा, पागल हो सकता है। अंबानी अडानी कैसे कैसे अब भी मांग रहे हैं तो और लो और लो। एक भक्त कह रहा है, जैसे तुम प्रार्थना में रोजाना कहते हो ना, दिल से नहीं कह पाते हो, और कुछ नहीं चाहिए निस्दिन तुम्हारी से, है कितना अच्छा शब्द है, आपके काम हो जाए। जब तक जीव का ये करना और पाना ये खत्म नहीं होगा तब तक उसको अपने नित्य प्राप्त प्रभु की जो है एक अनुभव अपने में नहीं होता। प्रभु तो तुम्हारे को प्राप्त है, जिसको तुम बहुत दूर से दूर किसी वस्तु को समझते हो, शरीर उससे भी दूर है, और जिसको तुम बहुत नजदीक समझते परमात्मा उससे भी बहुत नजदीक। परमात्मा तो सारी सृष्टि में समाया हुआ, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। राम तो इसीलिए कहा है जो सब में रमा हुआ। ये कैसे नाम है? राम हो, कृष्ण हो, वसुदेव, जितने भी नाम है ये गुणवाचक नाम है, ये निज नाम नहीं है, ये गुणवाचक नाम है। जैसे कोई पगड़ी बांधे, कोई टोपी लगाए, कोई चश्मा लगाए, कोई मोटरसाइकिल पे तुम उसका नाम नहीं जानते, कहते ओ साइकिल वाले भाई, ये निज नाम नहीं है। जब तक परमात्मा का निज नाम मिलेगा आपको संत की कृपा से, तुम्हारे अंदर व्याप्त है। कबीर निज नाम बिन बूढ़ मुआ संसार, राम नाम अंतर बसे बिरला जाने को, काया से कारज करे हृदय समर्पित। अब वो नाम तुम्हारे अंदर है, कहा ना किसी ने, अभी भजन चला, अमृत है हर नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना। तो गाना वाला भी जो गा रहा वो भी नहीं जान रहा, वो कह रहा तुम तीर्थ पे गए थे, कितना जप किया तुमने, कितना माला फेरा। हमने कि इसमें माला झाला का काम नहीं है, ये तो निरंतर हो रहा है। तुम्हारा जन्म हुआ है और तब से लेकर मृत्यु तक ये तो चल रहा है। इस सुमरन को समझना है, कबीर सुमरन सार है और सकल जंजाल, और ये सब जंजाल है। एक जाल कौन होता है? जो मछुआरा मछली पकड़ने के लिए मिलता है। एक जाल जो मैंने स्वयं अपने लिए बुना हुआ है। तुम्हारी माया कितनी है? मैं और मोर तोड़ माया, बस इतनी तुम्हारी माया है। परमात्मा की माया आपको न कभी बांधा हुआ है, कोई बंधन नहीं। ये परमात्मा की माया देखिए, अष्टधा प्रकृति में कुछ नहीं, ये तो आपकी मदद करने के लिए। माया मन ते उपजे माया त्रिगुण, ये तुम्हारी जो माया तुमने, ये मेरा माता पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये ट्रैक्टर,